कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल शफात, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद अब जो कोरोना वायरस है वो हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया है और जो दूसरी लहर है पता नहीं वो कब हिट करेगा, और हिट भी करेगी तो इतना नुकसान ही नहीं होगा। लेकिन शफात, अब जो सूरत हाल है, जो रिजल्ट्स हैं, जो आए दिन हम केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, अपने आसपास फिर से जो लोगों के गुजर जाने का जो सिलसिला है समहाउ वो दोबारा से शुरू हो गया। जी, ये मामला चल रहा है और आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो फैसले किए जा रहे हैं उसमें ये भी है कि कुछ इलाकों में दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया है कि कोरोना का फैलाव जारी है, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कुछ सख्ती करनी पड़ेगी या फिर पाबंदियों को सख्त नागुज़ीर करता हुआ वो कह रहे हैं कि देख रहा हूँ। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाता हूँ। कोरोना वायरस का फैलाव जारी है, इसके एदाद-ओ-शुमार में वाज़े इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को 29 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोरोना केसेस की तस्दीक होने के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है और इस दौरान तमाम क्लासेस और हॉस्टल्स को जरासीम को स्प्रे से साफ किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की बुनियाद पर निशानदही किए गए इलाकों तक दीगर शहरियों को महदूद रसाई दी जाएगी, जबकि सिर्फ ज़रूरी मुलाजमतों से मुंसलिक अफराद को ही ऐसे इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त होगी। और कोरोना की क्योंकि दूसरी लहर आ चुकी है, इसलिए तमाम शहरियों से कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और NCOC ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए शादी हॉल्स, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में ज़ाब्ता कार की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शाह खालिद, उनसे इस हवाले से तफसीलात लेते हैं। शाह खालिद, बताइएगा कोविड के हवाले से, कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस के हवाले से इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो कोविड-19 के जो जितने भी पेशेंट हैं उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और इस हवाले से अगर तालीमी इदारों की बात करें तो अब तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 52 ऐसी तालीमी इदारे हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा केसेस जो है ये सामने आ चुके हैं और उसकी वजह से 52 इदारों को अब तक सील किया जा चुका है। इनमें से इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस है, मेल फीमेल के कॉलेजेस है, साथ में यूनिवर्सिटियाँ है, स्कूल्स है, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट को भी सील कर दिया गया है और 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है। सही। अगर इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया जी शाह खालिद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। इसलिए बहुत सारे इलाकों को ऐसे लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है जहाँ पर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना की फाइनली जो दूसरी लहर है उसने भी पाकिस्तान को हिट कर दिया है, तो क्या लगता है कि क्या ये जो दूसरी लहर है क्या ये वो भी उतनी ही लीथल होगी जैसे कि पहले वाली जो लहर थी वो लीथल थी? क्योंकि शफात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से पहले कोविड की लहर आई थी और कोविड की लहर के दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन किया गया, सीरियस लॉकडाउन किया गया, शादी हॉल्स को बंद किया गया, रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया, तालीमी इदारों को बंद किया गया, दफातर में SOPs जो है उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया, लेकिन उसके बावजूद कोविड फैला। और अब भी जब कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं करे, मेजॉरिटी मेरे ख्याल में तकरीबन 90 से 99% लोग ऐसे हैं जो कि कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। अब अगर कोविड की दूसरी लहर आ रही है तो क्या होगा? साबिक मावन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना वायरस जब संजीदा लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्ट नहीं जा रही थी एक शहर से दूसरे शहर, केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। अब जबकि ट्रांसपोर्ट भी खुली हुई है, दफातर भी खुल चुके हैं, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल रेगुलराइज हो गए हैं, अब कोविड की दूसरी लहर से किस हद तक नुकसान का अंदेशा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल साफ सुथरी आ रही है। अच्छा जी।
जिस तरह आपने फरमाया जी कि हम और हुकूमत भी अब तो ये इकरार कर चुकी है कि हम इस वक्त एक सेकंड वेव के अंदर हैं। ये अब कोई मुगालता नहीं किसी को रहना चाहिए कि सेकंड वेव आ रही है। वी आर इन सेकंड वेव। अच्छा, इसके बाद यकीनन जिस तरह के पहली वेव में हुआ था कि केसेस में जून के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, इस दफ़ा जो फ़र्क नज़र आ रहा है सेकंड वेव में वो ये है कि इजाफा बहुत बतदरीज हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ तमाम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ऑन वेंटिलेटर्स भी बढ़ रहे हैं, और जितने भी बाकी इंडिकेटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें मैं ये समझता हूँ, और गवर्नमेंट और NCOC भी इस पे कह चुकी है कि अगर जिस तरह आपने भी फरमाया कि अगर एहतियात न की गई, SOPs के ऊपर अमल दरामद न किया गया, तो हम बतदरीज उस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें खुदा न खास्ता हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल करीने क़यास है कि नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे। अब इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह एक स्टेज पे पिछली वेव के दौरान SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए दुकानों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्कूल तो खैर उस वक्त बंद थे, लेकिन कारखानों में उसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया गया था। उसकी मॉनिटरिंग की गई थी, लोगों को जुर्माने किए गए थे और लोगों को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो SOPs के ऊपर अमल करें। वैसी ही सख्ती इस वक्त दरकार है, बल्कि अब तक हो जानी चाहिए। अगर देखा जाए, क्योंकि अब देखिए लॉकडाउन तो क्योंकि लिफ्ट कर लिया गया है, स्कूल्स भी खुल चुके हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, शादी हॉल्स भी खुल चुके हुए हैं, समहाउ अब लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया, क्योंकि लगता है कि जी अगर पहली लहर ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया तो दूसरी लहर क्या नुकसान पहुंचाएगी। जबकि स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो अमेरिका में भी जो उसकी जो दूसरी लहर आई है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर हम भारत की बात कर लें, उसमें भी दूसरी लहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल, और हमें तारीख भी यही बताती है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उसकी सेकंड और थर्ड जो वेव थी वो पहली वेव से बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और उसमें ज़्यादा अमवात हुई थी। इस वक्त जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अराउंड भी, और यानी ईरान और इंडिया वगैरह, और बिलमूम पूरी दुनिया के अंदर जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी रिस्क कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि मीडिया के तवसत से जो पैगामात लोगों को जाने चाहिए और लोगों को अलर्ट करना चाहिए, उसमें कई गुना इजाफे की ज़रूरत है। फर्स्ट वेव के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन अब हम मीडिया, जहां हम ये कह रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया जिस तरीके से मुस्तैद था पहली वेव के दौरान, इस वक्त वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। दूसरी लहर के हवाले से एक मिथ है और वो है हर्ड इम्यूनिटी की मिथ। हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से लोगों का एक तासुर ये है, जो लोग जरा रिसर्च ओरिएंटेड और डेटा और नंबर से बात करते हैं, उनका कहना है कि चूंकि पाकिस्तान की तकरीबन 40 से 50% आबादी टॉप 10 सिटीज में रहती है, इस वजह से उन टॉप 10 सिटीज में वायरस का स्प्रेड एक दफा हो चुका है, हम किसी हद तक इम्यूनिटी की तरफ जा चुके हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत बात है जी, और इसके ऊपर डिपेंड करके आप इसको इजी नहीं ले सकते। किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। देखें, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो जो एक्सपोजर है, जो हमारे सर्विस ने हमें बताया है, वो मुख्तलिफ फिगर्स हैं। 10 से 20% के दरमियान लोग एक्सपोज हो चुके हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज नज़र आई हैं। मुख्तलिफ फिगर्स हैं इस सिलसिले में। अच्छा, अगर आपने जिस तरह फरमाया कि हमारे बड़े शहरों के अंदर, तो अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सूरत हाल है, तो हमारे जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पिछली वेव के दौरान भी लोग एक्सपोज नहीं हुए थे। ज़्यादातर ये बड़े शहरों में, गुंजान आबादियों में ये बीमारी फैली। इस दफ़ा मुझे डर ये है कि अगर ना सिर्फ अगर ये फैलेगी और जब तेज़ी से फैलना शुरू होगी खुदा न खास्ता, तो ना सिर्फ शहरों में अनइम्यून लोगों के अंदर बड़ी तेज़ी से फैलेगी, बल्कि जो शहरों के कुर्बो जवार में जो लोग रहते हैं और जो सबर्ब्स वगैरह वहाँ भी बहुत फैलेंगे। डॉक्टर साहब, क्विकली आप क्या सिफारिशात देना चाहेंगे, क्योंकि आप समझते हैं, आप डायनामिक्स को समझते हैं, पाकिस्तान में भी हेल्थ केयर आप कंपेयर भी करें कि जो बाहर के ममालिक में जो नुकसान हो रहा है कोरोना से, और खुदा न खास्ता यहाँ पर ना हो।
मुझे ये डर है जी कि हमने जो पहली वेव के दौरान गेन्स किए हैं और जो सक्सेस स्टोरी डेवलप की है वो सारी कहीं बह ना जाए, कहीं ज़ाया ना हो जाए इस सेकंड वेव के दौरान। हमारा ये ख्याल है जी कि गवर्नमेंट को लीडरशिप लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एफर्ट, और हमें बहुत ज़्यादा रिस्क कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अपने डेटा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम हमेशा अंडर रिपोर्टिंग रही है पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही अंडर रिपोर्टिंग लग रही है। अगर आप कंपेयर करें डेटा बिटवीन इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा आपको महसूस नहीं होता। ये ऑब्वियसली वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है जी, वंस अगेन पूरी कौम को। बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का। आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, साबिक मुआवन खुसूसी बराए सेहत, और इशारा दे रहे थे कि कोविड-19 के असल नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा साहब वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद में ज़रा बताइएगा कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है और रोज़ाना की बुनियाद में कितनी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं? इस्लामाबाद में इस टाइम अगर हम सिर्फ एक्टिव केसेस देखें तो तकरीबन 1300 हैं। वैसे तो पूरे पिछले अगर 6-7 महीने में देखें तो 19,000 लोगों को कोरोना डायग्नोज हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 17,000 से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हुए, उनको कोई मसला नहीं हुआ। इस टाइम जो एक्टिव केसेस हैं वो मैंने आज जैसा आपको बताया कि 1300 एक्टिव केसेस हैं, और पूरे इस्लामाबाद में जो डेथ्स हैं वो 213 हुई हैं। जो हमारे टेस्ट हुए हैं डेली की बुनियाद पे हम ऑन एवरेज 4000 के करीब एवरेज टेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इस टाइम हम 22 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से 4,70,000 लोगों का टेस्ट कर चुके हुए हैं, और ये हाईएस्ट टेस्ट है पूरे पाकिस्तान में। अगर कहीं भी कंपैरिजन करें, चाहे आप KP से करें, तो पूरे सूबे से ज़्यादा हमारे टेस्ट हुए हैं। AJK GB बलोचिस्तान को मिला के भी जो टेस्ट हैं वो हमारे से कम है। तो उस लिहाज से इस्लामाबाद में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जो पॉजिटिव केसेस भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तकरीबन 1300, तो इसलिए कि हमने हर पॉजिटिव केस को ट्रेस किया है। सही, जैसे भी आप इस्लामाबाद में क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा है इसलिए केसेस भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएगा कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ पर क्या हिकमत अमली आप लोगों ने अपनाई है? इस्लामाबाद के अंदर जो हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं उस पर अब हमारी नई टर्मिनोलॉजी आ गई, जिसको हम कहते हैं माइक्रो SLD, यानी कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। उसमें हम गलियां सील करते हैं, स्कूल सील करते हैं, होटल सील करते हैं, जहां वायलेशंस हो रही हैं उनको सील करते हैं, जहां पर भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनको सील करते हैं। इस टाइम तकरीबन 40 से ज़्यादा 45 स्कूल्स एजुकेशनल कंपाउंड्स हैं जिनको हम सील कर चुके हुए हैं, और उनको हम तकरीबन 10 से 12 दिन तक सील रखते हैं, जब तक कि वहाँ पर वो जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका इंटरेक्शन जिन लोगों से हुआ है वो नेगेटिव नहीं हो जाते। जो हमने गलियाँ सील की हुई हैं वहाँ पर हमारा क्योंकि नफरी की कमी होती है बहुत ज़्यादा एरियाज़, जैसे इस टाइम भी हमारी 10 गलियाँ सील हैं, तो वो रोटेशन बेसिस पे हमारी नफरी भी मूव करती है। कई जगह पर हमने स्टेशन भी किया हुआ है, उसमें हम रेंजर्स की भी हेल्प लेते हैं। इस तरह हमने उनकी इन्फोर्समेंट की और उनका मोबाइल चेकिंग भी करते हैं, और उस पर हमारा जो नर्व सेंटर है वो कॉल करके भी चेक करता है कि क्या पॉजिटिव केसेस जो हैं वो अपने घरों पे मौजूद हैं कि बाहर। क्वेश्चन ये बताइएगा, शादी हॉल्स की, शॉपिंग मॉल्स की, पार्क्स की और दीगर अवामी मकामात की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा? माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा हम बढ़ाते रहेंगे। हमारी इन्फोर्समेंट बड़ी तेज़ी से अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। अब दोबारा से हमने अवेयरनेस भी क्रिएट करना शुरू कर दी है। जैसा कि मैं आपको पता है कि थोड़ा सा दोबारा से सर्ज आई हुई है, लोग कह रहे हैं कि सेकंड वेव भी आई हुई है, तो हम डेफिनेटली शादी हॉलों पे, स्कूल्स के ऊपर जहाँ जहाँ हमें पॉजिटिव केसेस मिलेंगे उस जगह को हम ज़रूर सील करेंगे। ज़्यादा केसेस क्योंकि हमें स्कूल्स में मिल रहे हैं या इनबाउंड पैसेंजर्स में मिल रहे हैं, शादी हॉलों में इस तरह हमें केसेस नहीं मिले। इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पनाहगाह हैं वहाँ पे हमें पॉजिटिव केसेस नहीं आइडेंटिफाई हुए, लेकिन अगर हुए तो फिर हम उनको उसी तरह एज पर पॉलिसी सील करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात हमारे साथ मौजूद थे, और शफात वो कह रहे थे कि अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो फिर पॉलिसी का दायरा कार बढ़ाया जाएगा, तो फिर गल वध भी नहीं गई शफात? मेरे ख्याल में बहुत वध गई है।